बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहे खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो अल्लाह आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। तो इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो जो करते हैं शुरू। तो आप लोगों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक हो। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह से है कि वीडियो कुछ इस तरह से है कि सुबह नाश्ता वगैरह करके तो मैं विजिट करने चली गई। हर रोज़ ही विजिट करना होता है तो मैं विजिट करने चली गई। कभी कोई भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ लेकिन कभी कभी नहीं बताती। विजिट करने चली गई, एक पैदाइश हुई थी, उसका मैंने कहा पता करो, तो उसका पता करने में चली गई। तो वो बहुत ही देखने में वो कहते हैं, शो करते हैं कि हम बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट की सहूलत उन्हें फराम की जाए कि फ्री में उनका काम कहें कि हो जाएगा, तो लेकिन उस तरफ वो लोग नहीं आते और बाद में जब डिलीवरी होती है 5-5 10-10 हज़ार रुपया लगा लेते हैं। तो उसकी पैदाइश बच्ची की हो गई थी तो मैंने उससे पूछा कि आपने प्राइवेट करवाया केस तो कितने पैसे दिए? तो कह रही 10 हज़ार दिया। लेकिन मैंने पिछले दिनों में उसको कहा था कि टेस्ट करवा लो, तो टेस्ट के सिर्फ 800 रुपया लगा था। तो वो बहाने बना रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये है वो है। फिर मैंने सोचा हम लोगों ने एक डिलीवरी मस्ट करवानी होती है अपने सेंटर में कि ये हमारा काम में शामिल है। तो मैंने उसको कहा कि आप ना टेस्ट करवा लो। कहती मेरे पास पैसे नहीं। मैंने सोचा कि चलो मैं ना इसके टेस्ट करवा देती हूँ, तो ये पैसे मुझे अगर दे देगी तब भी ठीक है, ना देगी तो फिर चलो कुछ ना कुछ तो होगा ना, कि जो डिलीवरी उधर से जो हमें डांटते हैं या पूछते हैं या हमारे काम में शामिल है वो तो मेरा काम क्लियर हो जाएगा ना, उधर से मेरी जान छूट जाएगी। तो मैंने कहा करवा देती हूँ टेस्ट। तो चलो इस कहती मेरे मियाँ के ना 1 माह के बाद पैसे आते हैं, रोज़ के रोज़ वो लेके नहीं आता जो काम करता। तो मैंने कहा टेस्ट करवाती हूँ, आप ना मुझे जब तुम्हारा मियाँ लाएगा ना मुझे दे देना, क्योंकि उसके पास टाइम थोड़ा था, तो जिसकी वजह से मैं कह रही थी कि इसके टेस्ट हो जाएं। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं इसके टेस्ट भी करवा दूं और ये टेस्ट भी करवा ले, इसको पैसे भी दे दूं, तो ये बाद में भी फिर वो प्राइवेट चली जाए केस करवाने, मेरे साथ ना जाए, तो मेरे पैसे भी गए और इसने केस भी नहीं करवाना। मुझे इसकी बातों से लग रहा था कि इसने केस भी नहीं करवाना, तो फिर ये मेरे साथ तो फिर ज्यादती हो जाएगी। तो मैंने ना इस बात को सोच के मैंने रहने दिया। लेकिन एंड टाइम पे उसने ऐसे ही किया, उसने मुझे पूछा तक नहीं है, तो वो ना चली गई है, डिलीवरी उसने प्राइवेट करवा ली है। और मेरी ये आदत है कि मैं ना अगले बंदे का भला सोचती हूँ, भला करती हूँ। तो जब मैं अगले बंदे का भला सोचती हूँ, भला करती हूँ ना, तो फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा ही भला हो, लेकिन उसके बरक्स हो जाता है। और फिर जब उसके बरक्स होता है ना, लोग मेरे साथ ज्यादती कर देते हैं, तो फिर मैं बड़ा पेटनी हाँ, बड़ा ही मैं पेटनी हाँ। तो फिर बच्चे मैनू आंदे ने कि ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ पेट ਦੇ पठाने जी। तो इस तरह से मेरी आदत है कि मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं किसी के साथ भला कर रही हूँ, अगला बंदा मेरे साथ ऐसे ही भला करे, और मैं भले की उम्मीद रखती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरा दिल साफ है, बात में साफ करती हूँ, खरी करती हूँ, मुंह पे करती हूँ, बाद में नहीं करती। और लोगों की आदत है कि मुंह पे कुछ होते हैं, बाद में कुछ होते हैं। तो जब मतलब होता अब कुछ होते हैं, तो जब मतलब निकल जाता अब कुछ हो जाते हैं। लेकिन मेरी बिल्कुल ऐसी आदत नहीं है, मैं जो बात करती सामने करती खरी करती हूँ। और मैं अगर कोई मुझे आके कहे ना कि मेरे साथ चलो ये वाला काम मेरा हो नहीं रहा, आप मेरे साथ चलो, आप करवा दोगे या आपके साथ जाने से मेरा काम, तो मैंने कुछ भी नहीं देखना, मैंने कुछ भी नहीं देखना, मैंने उसके साथ चली जाना। लेकिन जब मुझे उसका अजर नहीं मिलता या वो मेरी उस मेहनत को अगला बंदा जो सराहता नहीं है, तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ होती, बड़ा दुख होता है। तो बच्चे भी नहीं कहते हैं कि पहले ही तो साथ दिया। तो मैं फिर कहनी या अल्लाह, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ मेरे वर्गा कर दे या मैनू लोगों वर्गा कर दे, कि जिस तरह से लोग करते हैं ना, इस तरह से मेरी भी आदत फिर इस तरह से हो जाए। तो फिर बच्चे मुझे कहते हैं कि तुसी लोगों वर्गे हो जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ नहीं होना, कि ਤੁਹਾਡੇ एक ਕੱਲਿਆਂ वास्ते लोग तो बदलन नहीं लगे, तुसी लोगों वास्ते बदल जाओ। तो फिर इस तरह से होता है। तो आज भी एक औरत आई हुई थी, वो उसकी मेरे साथ मतलब कि इतना सलाम दुआरे पहले था, लेकिन फिर वो आस्ता आस्ता कम हो गई। जब एक बंदा ना आता रहता, जब उसका मतलब पूरा होना, तो फिर वो बंदा वो आता ही रहता। जब उसके एक दफ़ा कह दो ना कि मेरी गुंजाइश नहीं है या मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो फिर वो कहता इसने तो कभी कोई काम हमारा किया ही नहीं। तो वो आना कम हो गई थी। लेकिन फिर उसको उसका बेटा बाहर गया हुआ, बाहर
हमारे घर में नेट लगा है, वो फ़ोन वगैरह उसने करना हो तो आ जाती, मैसेज वगैरह करना तो इधर आ जाती, क्योंकि इधर फ्री है। आपको पता बाहर के मुल्क में एक दो बात करने के 100 200 300 रुपया लग जाते हैं, तो फिर इधर नेट से वो फ़ोन वगैरह कर लेती, कोई भी उसको काम होना तो फिर वो इधर आ जाती। आज वो आई थी, उसको उसने ना कोई अकाउंट वगैरह खुलवाया हुआ था, तो उसकी ना जो चेकबुक था ना, चेकबुक अकाउंट जो था उसने अपने बेटे को बाहर सेंड करना था, तो उस पर उसने पैसे भेजने थे। तो वो आई हुई थी कि वो अकाउंट जो है ना मैं बेटे को सेंड कर दो। तो मेरी भाभी का मैंने बल्कि मैंने अपनी भाभी को फ़ोन किया था, मेरी भतीजी का ना FA का रिजल्ट आया था, मैंने कहा उससे पूछती हूँ कि पास होगी, कितने नंबर है, उसको मुबारकबाद देती। तो मैं वो फ़ोन वो अपनी भाभी को कर रही थी, तो फिर बार बार वो बातें दे रही थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो फिर मुझे ना फ़ोन काट के ना तो फिर उसका काम करना पड़ा। तो इस तरह से होता है। तो अभी जो मैंने ना अपना रजिस्टरों का काफ़ी मैंने काम करना है, और तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया है। तो सुबह मैंने जाना सेंटर, तो मेरी भाभी कह रही थी कि सुबह आप ना चक्कर लगा लो, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैंने नहीं आना। तो मैं गुस्से में ऐसी बातें कर जाती हूँ, मैंने उसे कहा कि मैंने नहीं आना, मतलब कि कोई भी अपना मैं बता रही हूँ ना। तो जब मैंने उसको कहा कि मैंने नहीं आना, लेकिन बाद में मैंने सोचा, लो मैंने भाभी से कहा था कि मैंने नहीं आना, मेरा टाइम नहीं है, लेकिन मुझे बाद में याद है सुबह तो मैंने सेंटर जाना है। तो वाकई मैंने सुबह सेंटर जाना है। तो मेरी भाभी ने कहा कि ये कह रही थी मैंने नहीं आना, तो इसलिए ये नहीं आई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सुबह जाना सेंटर, रिपोर्ट मैंने जमा करवानी है, और उधर भी जो रिपोर्ट ऑनलाइन जाती है। और तो वो 25 वर्करें हैं, तो उनकी फिर ऑनलाइन एक एक की जानी ऑनलाइन जाती है। फिर उसके बाद वो कागज़ पे भी वो बनाते हैं रिपोर्ट, जो उस पे बनाते हैं, क्योंकि पहले जाती 29 30 को जाती थी रिपोर्ट, हम लोग 29 30 को सेंटर जाते। तो अब आगे पोलियो डे आ रहा ना, पोलियो डे की वजह से अभी कल 22 है, और 22 को ही रिपोर्ट जो हमने लोगों ने जमा करवा देनी, फिर पोलियो डे पूरा हफ्ता पोलियो डे होगा। उसके बाद फिर जो फिर रिपोर्ट का वो जो टाइम है ना, फिर वो कम रह जाएगा, तो इस वजह से कल ही रिपोर्ट जमा करवा देनी है। तो ये थी मेरी आज की जो मेरी स्टोरी, मैंने आप लोगों को बता दी है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि जो, तो ये थी मेरी स्टोरी। और वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग बहुत ज़्यादा तंग करते थे, बहुत ज़्यादा तंग करते थे। तो एक आदमी था जो हुजूर को बहुत ज़्यादा तंग करता था, लेकिन हुजूर पाक उसको हर महीने उसका जो राशन उसके घर में भेजते थे। वो जितना ज़्यादा वो तंग करते थे शायद कोई करता, लेकिन हुजूर पाक उसका जो महीने का जो राशन होता था उसके घर में भेजते थे। लेकिन जब उसको पता, ये नहीं बताता था कि कौन भेज रहा, लेकिन जब उसको पता चला कि राशन कौन भेज रहा, तो उसने कहा मैं तो इसके साथ इस तरह से करता हूँ, और वो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक कर रहे हैं। तो हजूर पाक ने कहा कि अगर जिस तरह से वो करता मैं भी उस तरह से सोचना शुरू कर दूँ या करना कर दूँ, तो मुझे और इसमें क्या फ़र्क रहेगा। और जो हम लोग नेकी करते हैं ना, वो हम लोग कहते हैं कि हमें ना उस नेकी का ना अजर उसी वक्त मिल जाए। अगर हम किसी के साथ नेकी कर रहे हैं, तो हम लोग का ज़हन होता है कि हमें भी बदले में प्यार मोहब्बत, तो हम लोग सोचते हैं कि अगर हम कोई नेकी कर रहे हैं ना, तो हम इंसान जो ठहरे के हम लोग अगर कोई नेकी करें तो उसका अजर हमें नेकी की सूरत में ही मिले और दुनिया में मिले। हम लोग इस तरह का सोच रखते हैं। तो लेकिन अगर इंसान को पता चल जाए कि जो हम छोटी छोटी नेकियां करते हैं उसका अजर अल्लाह ताला ने ज़ख़ीरा किया हुआ है, और जब हम अगले जहाँ जाएंगे तो वहाँ जाके मिलेगा, तो फिर हम लोगों ने कहना था कि या अल्लाह हमारी दुनिया में कोई भी दुआ कबूल ना होती, और इसका जो सारा अजर था हमें दूसरे जहाँ पे भी मिल जाता। और हम इंसान जो ठहरे, जब लोग गलत करते हैं या गलत बोलते हैं या गलत तरीके से गलत रवैया इख्तियार करते हैं, तो फिर इंसान ठहरे, इंसान की फितरत क्या, इंसान की फितरत यही, इंसान चाहता है कि हमें नेकी के बदले में नेकी मिले, लेकिन तो लोग नेकी के बदला नेकी की सूरत में नहीं देते, फिर इस तरह से तकलीफ़ होती है, इंसान को बड़ी अजियत होती है, दुख होता है। तो ये दुनिया है, और दुनिया में सारा कुछ चलता है, लोग अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन मेरा सारा ही कुछ इस तरह से है कि मुझे ना गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, गुस्से की वजह से ना मैं हैपर हो जाती हूँ, और गुस्से की वजह से ना वो फिर अपनी जो कहते हैं ना कि बात बंदा जब कोई करता है ना, तो फिर गलत शलत भी निकल आती है। तो
ऐसी ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन मैं चुप करके सुनती रही। तो एक दिन एक औरत ने कहा कि ये बोलती नहीं, बिल्कुल खामोश है। तो मैं इसलिए खामोश थी कि अगर कोई गलत बात किस मुंह से निकल आई तो किसी को ना दिल आज़ारी ना हो जाए। और खामोशी से मैं सुनती रही। तो फिर एक बोली कहती कि ना इन्हें हजे ना अपना कोई बच्चे की शादी नहीं ना की तो ताद वास्ते ये को कोई गल नहीं है करने वास्ते, लेकिन घरों के हालात जो होते हैं, जो घर में होते हैं या इंसान की ज़िंदगी में जो भी दुख तकलीफ़ होते हैं वो तो हम लोगों को ही पता होता है ना। जिसके साथ होता है देखने में हर बंदा सही लगता है कि ये बड़ा सुखी है, इसको कोई भी दुख नहीं, कोई भी तकलीफ़ नहीं, लेकिन जिसके साथ हो, जो ज़िंदगी गुजार रहा हो, ज़िंदगी में छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, तो दूसरे बंदे को नहीं पता होता कि इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो इस तरह से अगला इंसान समझता कि ये बड़ा सुखी है, लेकिन हर बंदा किसी ना किसी वजह से किसी ना किसी तकलीफ़ में मुब्तला है। तो ये थी जो मेरी आज की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो मेरी काफ़ी लंबी होगी, मैंने बहुत सारी बातें की है। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आई है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरा जो इंस्टाग्राम वो भी बना है उसको भी जाके फॉलो करें, हसीब किंग के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, उसको भी जाके फॉलो करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।